थोड़ी-सी गणित कर लेते हैं। कुछ लोगों का आग्रह है कि ये गणित थोड़ा ना थोड़ा चालू रखना चाहिए आपको। मेरा फ़ेवरेट विषय भी है वैसे तो। अच्छा, तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये एक त्रिभुज मैंने ये तैयार किया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि आधार गुणा लंब बटे 2, बेस इंटू हाइट और बटे 2, उसका आधा कर दो। अब ये बच्चों को मुझे नहीं लगता ठीक से समझ आता है कि बटे 2 क्यों कर दो, बटे 2 क्यों बोल रहे? और बहुत बार तो जो एडल्ट्स हैं, बहुत बार जो टीचर्स हैं, अब उन्होंने ये सब याद किया हुआ है पहले से, लेकिन अचानक कोई पूछ दे भाई इसका लॉजिक क्या है? कुछ आप इसको प्रूव कर सकते हो? बटे 2 कैसे? तो थोड़ी देर मेरे ख्याल से सोचना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ाते नहीं हैं। पहले तो ये जो मैंने हाथ में लिया हुआ है, ये भी बहुत कम स्कूलों में ऐसे ट्रायंगल काट के कोई हाथ में ले लेंगे। ये बनाया रहता है तो कॉपी में, तो वहीं से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आज हम 2 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो फ़ायदा क्या है, इस तरीके से अगर हम करें तो फ़ायदा क्या है? और दूसरी बात ये है कि ये इसका जो सूत्र है क्षेत्रफल का, कैसे बच्चे को समझ आएगा? तो मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया है, इससे बात बहुत जल्दी आसानी से समझ आ जाएगी। तो ये साइड और ये साइड इसकी बराबर है और इसको कलर कोड कर दिया गया है, ये इसकी हाइट है, ये लंब, ये लाल कर दिया है, ये इसका बेस है। और इनकी हाइट को कुछ मान लेते हैं, तो मान लीजिए कि इसकी हाइट है y और इसका जो बेस है वो x। तो पूरा अगर x है, तो इतना x बटे 2 होगा, आधा। ये भी x बटे 2 होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु है, तो जब हम लंब खींचते हैं तो वो इसको बराबर पे डिवाइड करता है, अभी हम देखेंगे भी। तो ये पूरा अगर x है, तो ये आधा x हुआ, x बटे 2 और ये भी। तो ये हुआ हमारा x बटे 2 और ये भी हुआ x बटे 2, ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके 2 टुकड़े करते हैं। इसके 2 टुकड़े करके देखेंगे और उससे फिर ऐसा कुछ करेंगे कि कोई डाउट ही ना रह जाए। बच्चा बोले अच्छा ये जो सूत्र है, अब बात समझ में आई कि ये सूत्र ऐसा क्यों है। तो इसको मैं कैंची से काट देता हूँ। ये मैंने फ़ोल्ड किया, तो ये जो लंब था यहीं से ही कटेगा और 2 बराबर इससे हो जाएँगे। तो ये सब मैंने इसको काटना शुरू किया। तो ये बच्चों को देना है, बच्चों के हाथ में कैंची हो और इससे देखो कितना बैलेंस, जो मोटर कंट्रोल जिसको कहते हैं, तो ये मैंने काटा। इसको काटने में किस-किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ा? तो इसका अनुपात, आपकी कैंची ठीक सीधी चल रही है कि नहीं चल रही है? मसल्स का मूवमेंट, तो ब्रेन के कई इलाके काम कर रहे हैं और इसमें कलर हम देख रहे हैं कि ये जो जो लाल वाला है, जो इसका लंब था, परपेंडिकुलर था, वहाँ से हम इसको काट रहे हैं। तो ब्रेन के बहुत बड़े हिस्से से इस समय बच्चा काम ले रहा है। तो उसका जो ब्रेन है, उसके जितने इलाके काम कर रहे हैं, वो आपस में एक तरीके से दोस्त बन रहे हैं। न्यूरॉन्स के नए नेटवर्क्स बन रहे हैं। अब आप क्या कीजिए कि इसको इसको उल्टा करके इसी पे चिपका दीजिए। अभी क्या बना?
ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये गुणा ये, मतलब y गुणा x बटे 2 या xy बटे 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी वही था। त्रिभुज का क्षेत्रफल था ये x गुणा y बटे 2, x गुणा y बटे 2। ये पूरा x था, x, और ये y था, x गुणा y बटे 2 था इसका सूत्र, क्योंकि ये पूरी साइड x है। अब हमने इसको जब उल्टा करके रखा तो ये x बटे 2 है, ये भी x बटे 2 है। और क्या प्रमाण है कि ये समांतर हैं? क्योंकि अगर ये समांतर नहीं होती तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर ना होता। ये राइट एंगल है, ये और ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये और ये समांतर हैं, और ये कोण ये पहले से बराबर था, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज था, तो ये कोण तो बराबर होते ही हैं। तो यही इसकी कंडीशंस होती हैं। तो ये इसका जो सूत्र है क्षेत्रफल का वो होता है, किसी को भी बेस मान लो इसको या इसको, x बटे 2 गुणा y, मतलब एक्स वाई बटे 2। त्रिभुज का भी क्षेत्रफल वही था। इससे बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि अ, कि ये जो सूत्र है त्रिभुज का ये सही है। अब इस पर आधारित कुछ और चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक और तरीके से इसको मिला रहा हूँ। ऐसे भी मिला सकते हैं, अब तो साफ ही दिख रहा है, ये आयत बन गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है y, चौड़ाई है x बटे 2, तो y गुणा x बटे 2, यानी कि xy बटे 2। तो 2 तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है लंब गुणा आधार बटे 2 वो एकदम से सही है, क्योंकि जब ये त्रिभुज था, ऐसा था, तो तब ये इसका आधार था, ये सारा x है, ये y है, तो x गुणा y और बटे 2 बटे 2। तो ये इसका सूत्र था, हमने ऐसे पकड़ा, फिर समांतर चतुर्भुज बना। क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, y गुणा x बटे 2, एक्स वाई बटे 2। और हम अगर इसको हम आयत बना दें तो भी इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, y गुणा x बटे 2, एक्स वाई बटे 2। अब इसमें देखो ये हाथ पे पकड़ना पड़ रहा है, ये अनुपात दिखाई दे रहा है कि ये रे बराबर हैं। जब मैंने ऐसे किया तो इसमें आश्चर्य होगा, पहली बार जब आप में से भी अगर जब पहली बार कुछ लोग इसको इस तरह देख रहे हैं, थोड़ा आश्चर्य होता है। अरे यार! अच्छा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। दरअसल ये मुझे भी नहीं पता था कल तक। मतलब मैंने समद्विबाहु त्रिभुज से आयत कभी बनाया ही नहीं था। तो मैं घूम रहा था शायद कल शाम को, और मेरे दिमाग में अचानक ही आया कि त्रिभुज का जो सूत्र है उसको प्रूव करने का आसान तरीका क्या होगा? मुझे लगा कि जो समद्विबाहु है उससे या तो आयत बनेगा और या तो फिर समांतर चतुर्भुज बनेगा, लेकिन ये दोनों ही बन गए। तो ये आश्चर्य का मतलब क्या है? रस। आश्चर्य का मतलब है थोड़ा रस आता है, डोपामाइन कह लीजिए, थोड़ा-सा कुछ रस मिलता है ज़िंदगी में, और ब्रेन में नए न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बनते हैं, ब्रेन थोड़ा एक्सपैंड होता है, ब्रेन थोड़ा और अच्छा हो जाता है, जिसको होल ब्रेन कह सकते हैं हम, होल ब्रेन मैथ, वो यही है। ये म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा होता है शायद, और इस तरीके की गणित से भी। तो ये एक चीज़ थी। अब आपके लिए एक प्रश्न है। ये तो था समद्विबाहु त्रिभुज। अगर समद्विबाहु त्रिभुज ना हो, समद्विबाहु ना हो, मान लीजिए कि इसका शीर्ष यहाँ की बजाय यहाँ होता, ये भुजा ऐसी होती, ये ज़्यादा बड़ी होती, छोटी, तब क्या होगा? आप ये करके देखिए।